नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आप भी अपनी गेहूं की फसल के कल्ले बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। आपने पिछेती बुआई की गेहूं की और आपको भी लगता है कि हम कौन सी चीज़ों को डालें जिससे कि हमारी जो गेहूं की फसल है अन्य किसानों के मुकाबले, जिन लोगों ने पहले से अगेती बुआई की हुई है उन किसानों को मुकाबले हमारी फसल जो है बराबर हो जाए। क्योंकि जो किसान भाई पिछेती बुआई करते किसी भी कारणवश, या गन्ने की फसल कटाई करने के बाद बुआई करते या अन्य किसी कारणवश अगर वो पिछेती बुआई करते, तो उन किसान भाइयों को लगता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं अन्य किसानों के मुकाबले जिन लोगों ने अगेती बुआई की है, ताकि वो हमसे आगे और उनकी फसल अच्छी है। अगर आप भी कल्ले निकालना चाहते हैं तेजी से, तो इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आपको क्या करना। और किसान भाइयों, कहीं ना कहीं सोच भी सही है कि अगर इस समय पे कोई काम नहीं करेंगे, कोई फसल के लिए ही नहीं करेंगे, तो हम आखिर कल्लों का कब विकास, क्योंकि वैसे ही हमने पिछेती बुआई की है और उसके बाद किसी भी चीज़ का हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारी जो फसल है उसमें अच्छे कल्ले जो है हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छे कल्लों के लिए हमें अच्छे उर्वरकों, अच्छे खाद का प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि जो कि आपकी फसल, जो अगर पिछेती बुआई की है फसल, आपकी देखने में आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, उसमें इतनी रौनक नहीं दिखाई दे रही होगी, यानी पीलापन नज़र आ रहा होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही होगी, तो हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि आपको क्या करना है कि जिससे कि आपकी फसल बहुत ही तेज़ी से बढ़वार करे और अच्छे कल्ले निकले। तो किसान भाइयों, जैसे कि जो हमारे किसान भाइयों ने पिछेती अगर बुआई की है, तो वो कहीं ना कहीं भी पहली यूरिया डाल रहे हैं। अगर पहली नहीं तो दूसरी यूरिया डाल रहे होंगे। अगर अभी आप लोग भी दूसरी यूरिया डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है। अगर आप किसान भाइयों, आपने पहली यूरिया डाल दी है और पहली यूरिया के समय आपने सल्फर या इन चीज़ों का प्रयोग किया, जिंक का प्रयोग किया है, और दूसरी यूरिया अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है। किसान भाइयों, दूसरी यूरिया आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको यूरिया के साथ एक चीज़ लेनी है जिसका हम आपको बताएंगे। आपको यूरिया के साथ किसान भाइयों फेरस सल्फेट लेनी है। आपको यूरिया के साथ फेरस सल्फेट लेनी, दूसरी यूरिया लेनी है, और आपको तकरीबन 40 किलो यूरिया ले लेनी है और साथ में 10 किलो फेरस सल्फेट ले लेनी है। इन दोनों चीज़ों को लेकर आप 10 किलो फेरस सल्फर लेंगे, जिसमें कि आपको 19% आयरन और 10.5% आपको सल्फर की मात्रा देखने को मिलती है। और किसान भाइयों, इसके साथ आपको यूरिया 40 किलो लेनी है। नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन क्या करता है कि पौधे की बढ़वार जरूर कर देता है, पर आप उसके साथ पोषक तत्वों को डालेंगे तो वो अच्छी ग्रोथ करेगा। और आप चाहें तो किसान भाइयों, यहाँ 10 किलो सागर का भी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं डाली है। तो इन 3 चीज़ों को आप किसान भाइयों मिलाकर अपनी फसल में डाल दीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो हैरान करने वाला दिखाई देगा, क्योंकि आपकी जो फसल है दूर से ही काली हरी नज़र देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो ग्रोथ है आपको देखने को मिलेगी अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और ये किसान भाइयों कोई सुनी सुनाई कही बात नहीं, अपने खेत में किया गया हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छी, आप ये जिस खेत को देख रहे हैं किसान भाइयों, इस खेत में गन्ना था और गन्ने की कटाई करने के बाद उसके बाद किसान भाइयों इस खेत में आपको देख सकते हैं कि इसमें गेहूं की बुआई की गई है। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी शानदार गेहूं जो है, पिछेती होने के बावजूद भी कितनी शानदार गेहूं जो है इसमें खड़ी हुई है। और बस यही है कि गेहूं बुआई से कुछ नहीं होगा, आपको उर्वरक भी डालने पड़ेंगे। उर्वरकों का ही कमाल होता है फसल की ग्रोथ करने में। तो ये गेहूं वाला खेत जो है, इसमें पहले गन्ना था, गन्ना कटाई करने के बाद इसमें गेहूं की बुआई की गई है और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी फसल जो है आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो किसान भाई, उम्मीद करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।